नमस्कार, मैं सूरज कुमार। श्वेता सिंह जी का आया जवाब, उनके प्रतिनिधि मंडल ने दिया जवाब। ये जो 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी कार्ड का जो सिलसिला जो पूरे झारखंड में भी गरमाया हुआ है मुद्दा, उस पे श्वेता सिंह जी के प्रतिनिधि मंडल ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की जनता को ये बताने का प्रयास किया कि श्वेता सिंह जी बिल्कुल सही है, वो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन हम उनको एक सजेशन, एक भाईचारा होने के नाते एक उपाय बताना चाहते हैं। किसी भी विधायक का किसी भी प्रतिनिधिमंडल में पूरी चीजों को पढ़ना चाहिए, पूरी चीजों को समझना चाहिए और पूरी चीजों को पढ़ने समझने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, नहीं तो आप खुद फंस जाते हैं। वही हुआ इनके प्रतिनिधिमंडल के साथ में। अब पता नहीं कैसे लोग प्रतिनिधिमंडल इन्होंने नियुक्त किया और कैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या उनकी मानसिक संतुलन थी और कैसे वो मीडिया को जवाब कर रहे थे और बोलने के लिए एक दूसरे आपस में लड़ रहे थे। पहले हम बोलेंगे। वो मैं कुछ क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या वो बोल रहे हैं और सुनिए कि कैसे बोकारो डीसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और पैन कार्ड के प्रकरण में उनका क्या कहना है। ये दोनों चीज को पहले आप सुनिए, फिर हम इस पे डिटेल से आपको सारी चीजों को समझाएंगे। जनता के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें किया गया था। वो ऐसे नौकरशाह हैं जिनके खिलाफ विधानसभा में कंप्लेन हुआ, जिनके खिलाफ ईडी पहुंची, जिनके खिलाफ सीबीआई पहुंची। क्या बोकारो के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था? वो ऐसे नौकरशाह हैं जो श्वेता सिंह जी के वोटर आईडी कार्ड और ये पैन कार्ड के मामले में एक दिन में जांच कर देते हैं। लेकिन वो ऐसे नौकरशाह हैं, जब एक विस्थापित बेटा हमारा मर जाता है बोकारो स्टील प्लांट में, आज तक उसको नियोजन, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है। वो ऐसे नौकरशाह हैं तो जो पुलिस की गाड़ी किसी को मार देती है, बोकारो स्टील प्लांट का गाड़ी किसी को धक्का मार के मार देता है, वो ऐसे नौकरशाह हैं जो इसमें जांच नहीं करते हैं। वो ऐसे नौकरशाह बोकारो उपायुक्त है जिनके नाम पर तेतुलिया मौजा की जो जमीन है, जिनको हड़पने का प्रयास किया, बेचने का प्रयास किया, जिन्होंने अपनी मिली भगत से, कई अफसरों की मिली भगत से पूरे बोकारो में एक उगाही का जाल बिछाया, जो अपनी मिली भगत से पूर्व विधायक वीरेंद्र जी नारायण के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा, जो विकास का मुद्दा था, जो लगातार क्षेत्र में काम हो रहा था, हर क्षेत्र में काम हो रहा था, उसको रोकने के लिए, उसको एक ब्रेक लगाने के लिए ये काम किया गया। हम लोग आज विधायक जी की तरफ से जो बैठे हैं, हम अपने बचाव में नहीं बैठे हैं। हम बोकारो की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। अब मुझे आप बताइए कि बोकारो डीसी पे ये आरोप है कि उन्होंने तेतुलिया में अपने जमीन हड़पने का आरोप उनके ऊपर, उनके प्रतिनिधि मंडल के जो वक्ता लोग बैठे हैं वो लगा रहे हैं, जो इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बोकारो डीसी और पूर्व के विधायक मिल के वर्तमान विधायक पे इस तरह का आरोप सिद्ध करने पे लगे हैं। एक षड्यंत्र के रूपी में षड्यंत्र रच के इनको विधायकी से हटाने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से बोकारो डीसी भी उनका सहयोग कर रही है। चलिए ठीक है, मानते हैं इस बात को। अंतिम में जब उनको पूछा गया पैन कार्ड प्रकरण पे, तो उनका क्या जवाब है ये भी आप सुनिए। जो लगातार दिन रात परेशान थे और श्वेता सिंह जी के नाम का ठीक श्वेता सिंह जी और संग्राम सिंह जी के नाम का ठीक संग्राम सिंह जी का वोटर आईडी कार्ड में लगातार तलाश कर रहे थे और उन्होंने एसडीओ और डीसी साहब को दिया भी था। मैडम इससे पहले किसी अन्य एड्रेस पे रहती थी, मैडम अभी वाटर अलॉटमेंट के बाद किसी अन्य एड्रेस पे गई है। हमारा भी दो वोटर आईडी कार्ड है, एक में मेरा गलती था, एक में आया, किसी सबका रहता है। गौतम गंभीर जी का है, भाजपा की जोधपुर में एमएलए है उनका है, लाल कृष्ण आडवाणी जी पे आरोप उठा था। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लक्ष्मी नहीं, एक चीज हमको बताइए, पैन कार्ड जो बना जी, पैन कार्ड में क्या पति का नाम होता है? देखिए, इसका जवाब आप हमको दे दीजिए। मैं आपको एक जवाब देता हूँ। जो ये मीडिया और जो अन्य सोशल मीडिया में भी ये जो सवाल चल रहा है कि पति का नाम होता है कि पिता का नाम होता है, क्या पैन कार्ड श्वेता सिंह बनाती है? क्या पैन कार्ड साहिब बनाता है? क्या पैन कार्ड बोकारो का आदमी बनाता है? पैन कार्ड एक स्वतंत्र एजेंसी बनाती है, उसका एक फॉर्मेट है, हम लोग आवेदन जमा करते हैं। अब वो एजेंसी अगर पति का नाम अगर किसी और का रहता, पिता का नाम किसी और का रहता, तो आप आरोप लगा सकते थे कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। उस पैन कार्ड बनाने वाले ने गलती की, ये तो जांच उसके विषय आप उससे पूछिए कि आपने पति की जगह पिता का नाम क्यों दिया। और वो पैन कार्ड निष्क्रिय है, उस पैन कार्ड में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं है। जब मैडम यहाँ शिफ्ट की, जब मैडम यहाँ पर आई, तो फिर से उन्होंने पैन कार्ड, अरे वही सक्रिय है, वही सक्रिय है, गलत मत बोलो ना। गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, वही सक्रिय है, पैन कार्ड गलत है।
अब इनको कौन समझाए कि संग्राम सिंह वाले ही पैन कार्ड अभी एक्टिव है। संग्राम सिंह जिसमें उनके पति या पिता का जो भी नाम लिखा हुआ है वो संग्राम सिंह लिखा हुआ है, वो ही पैन कार्ड एक्टिव है। और ये वहां से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो यूजलेस है, वो ऐसे ही बनाया गया है। चलिए ठीक है, स्वीकारते हैं इस बात को। हम आपको दो चीजें बताते हैं। पूरे भारत में पैन कार्ड में नाम बदल सकते हैं, पता बदल सकते हैं, अन्य किसी भी चीज को पैन कार्ड में बदला जा सकता है सिवाय परमानेंट अकाउंट नंबर का। पैन का मतलब क्या होता है? PAN। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जिस चीज का जन्म ही परमानेंट शब्द से हुआ हो उस चीज को बदला नहीं जाता है। और इनको क्या जरूरत आन पड़ी कि दो पैन कार्ड बनाए? और जब उनसे मीडिया प्रश्न पूछ रही है तो वो कह रहे हैं कि संग्राम सिंह वाला जो पैन कार्ड है वो यूजलेस है, उसको ऐसे ही बनाया गया है और उसका कोई यूज नहीं है। और जबकि कहानी ये है कि वो ही पैन कार्ड जो है, जो संग्राम सिंह जिसमें जिक्र है, उनके पति पिता जो भी नाम होगा, उनका जो पति का नाम संग्राम सिंह मान के चलिए या पिता का नाम संग्राम सिंह मान के चलिए, क्या कि पैन कार्ड में पिता का नाम होता है, पति का नाम होता नहीं है। तो पति का नाम उसमें अगर दर्शाया गया है तो पति उनके संग्राम सिंह हो गए पैन कार्ड के अनुसार से, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उनके पैन कार्ड के अनुसार से जो संग्राम सिंह वाला पैन कार्ड है एक्चुअली में एक्टिविटी में वही पैन कार्ड है। दूसरा जो पैन कार्ड है वो एक्टिविटी में नहीं है। और इनके जो वक्ता है, इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ये जो नेता है, ये कह रहे हैं कि ये जो पैन कार्ड है ये यूजलेस है। मैंने शुरू वीडियो में ही कहा कि पहले पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए, चीजों को पढ़ना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, तब आके मीडिया ब्रीफिंग करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं किए। ये लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया और ये लोग आपस में भी लड़ रहे थे कि हम बोलेंगे, हम नेता बनेंगे, हमको बोलने दो, हमको बोलने दो। ऐसा जब आप पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो श्वेता सिंह जी को एक ऐसा प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए था जिसमें उनकी बातों को मीडिया के समक्ष रखा जा सके। अब एक और इसमें अहम इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे आप भी सुन के दंग रह जाइएगा। आपको याद होगा कि टाइगर के साथ में जब प्रेम महतो जी का वो हत्या हुआ था, प्रेम महतो जी का वो जो एक्सीडेंट हुआ था या उनके साथ में जो घटना घटी थी, उस घटने में टाइगर के साथ में एक इनके साथ नोकझोंक हुआ था, यानी डुमरी विधायक के साथ में इनका नोकझोंक हुआ था। याद होगा आप लोग को, भूले नहीं होंगे। और जब इनके साथ में जब नोकझोंक हो रहा था तो उसी दौरान उसी रात्रि में टाइगर लाइव आके कहते हैं कुछ अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को, झारखंडियों को वो एक संदेश देना चाहते हैं, एक बताना चाहते हैं। वो लाइव आके रात में हम लोग को बताए थे। उस समय आपको याद होगा, और याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस का पूरे भारत लेवल पे दिल्ली में एक बैठक चल रहा था। याद होगा आपको, भूल गए हैं? याद है ना कि दिल्ली में पूरे कांग्रेस का एक बैठक चल रहा था। अब उनका पार्टी का मैटर है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। और उसी बैठक में वो श्वेता सिंह जी, वो जो रात का प्रकरण में जो टाइगर लाइव आकर जवाब दिए थे, वो दिल्ली में मीडिया के सामने में संबोधित करते हुए अपने पक्ष को रखी थी। याद है आप लोग को? जिसको जिसको याद है अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वो दिल्ली में थी और दिल्ली में मीडिया के समक्ष आके उन्होंने टाइगर को जवाब दिया था। टाइगर के जो अपने पक्ष में जो रखना था बात को, उन्होंने वो रखा था दिल्ली से ही। अब ये हमें समझ में नहीं आता है कि श्वेता सिंह जी अभी बोकारो में चलो नहीं है तो भारत में ही, विदेश तो गई नहीं है। और विदेश में भी अगर गई है तो आज के जमाना में विदेश में भी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। अपने मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे हम अपनी जो बात है, अपना जो विचार है वो दुनिया को बता दें, लोगों को बता दें। समस्या का समाधान अगर हो सकता है मेरी बातों से, अपना जवाब हम समक्ष रख दें। तो ये जो गुड़िया पुतलू और ये जो नौटंकी करने वाले इनके प्रतिनिधिमंडल थे, कम से कम यहाँ आदमी को नियुक्ति तो ढंग के व्यक्ति को करना चाहिए था जो मीडिया के प्रश्नों का सवाल का जवाब दे सके। तो ये नौटंकी करने वालों को बैठा दिए जवाब देने के लिए। और अभी दिल्ली के तर्ज पे इनको जब इनके ऊपर सवाल उठा है, इनके पैन कार्ड प्रकरण पे सवाल उठा है, तो ये बीजेपी नेताओं के हवाले का जो खबर दे रहे हैं कि बीजेपी की इनका बना हुआ, इनका बना हुआ, इनका बना हुआ। वोटर आईडी कार्ड का कोई तो जिक्र नहीं कर रहा है, यहाँ तो जिक्र पैन कार्ड का है। गंभीर विषय तो पैन कार्ड का है। पैन कार्ड कोई दो आदमी नहीं बनाता है, पैन कार्ड सभी का एक ही होता है और उसमें बाप का नाम जिक्र होता है।
तो अभी ये सारी चीजों का जवाब, ये सारी प्रकरण की समस्या का समाधान बतौर मीडिया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जहां थी वहीं से दे देना चाहिए था। तो ऐसा तो वो किए नहीं। अब ऐसा वो क्यों नहीं किए, ऐसा क्या कारण है, इसका जवाब तो श्वेता सिंह को देना चाहिए था, लेकिन वो तो दिए नहीं। यहां लगा दिए सबको बोलने के लिए, जबकि इनको बोलने का कुछ अकल है नहीं। बोलना क्या है, मीडिया के समक्ष बोल क्या रहे हैं। तो अब झारखंड की जनता से और बोकारो की जनता से मेरा ये प्रश्न है कि अगर वहां की डीसी जमीन घोटाले में संलिप्त है, अगर वहां के विधायक का 2-2 पैन कार्ड, 4-4 वोटर कार्ड बना है, अगर जमीन घोटाले में पूर्व के विधायक ने उनको सहयोग किया है, तो फिर बोकारो की जनता क्या देख के मतदान करती है और कैसे ये नेताओं का चयन करती है। ये सवाल मेरा बोकारो की जनता से है। हम नहीं कह रहे, ये सारा प्रकरण सुनने के बाद ही हम ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं। और श्वेता सिंह जी अभी तक मौन रह के ये सिद्ध कर चुकी हैं कि वो दोषी है। ये नौटंकीबाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप एक कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। JLKM अगर ऐसा हरकत करे तो हम लोग नौसिखवा है, हम लोग समझ में नहीं आता है, हम लोग कुछ बोल देते हैं। लेकिन आप कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी का नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कर रहा है चंगुलिया जैसा। तो इसका जवाब श्वेता सिंह जी को ऑन कैमरा आके देना चाहिए था, ना कि ये चंगुलिया लोग को नियुक्त करना चाहिए था। और ये चुप रह के, वो जितना चुप है उतना ही गंभीर विषय इस मामले को बनाती जा रही है। और इसमें बोकारो की जनता बेहतर समझ पाएगी कि कहानी कहाँ है और कहानी कहाँ से शुरू है, कहानी कहाँ से खत्म है। मैंने जो चीजों को समझा वो मैंने आपके बीच रखा। अब अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या समझ रहे हैं इन चीजों को, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको क्या समझ में आया। मैंने दोनों चीज जो अहम पॉइंट था मैंने आपको सुनाया, तो अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य लिखिएगा। और फिर से मैं कह रहा हूं कि इस विषय पे बोकारो की जनता को समझने की जरूरत है। काहे कि आरोप वहां के डीसी पे भी लग रहा है, आरोप वहां के पूर्व विधायक पे भी लग रहा है, और आरोप वर्तमान के विधायक पे भी लग रहा है। तो अब सोचने की जरूरत बोकारो की जनता को है। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, और जो साथी अभी तक जुड़े नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कर लीजिए। मैं इसी तरह से चीजों को समझ के विश्लेषण करके आपके बीच रखता रहूंगा। मिलता हूं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।